Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. आज YouTube क्लास 10 में हम करने वाले हैं यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड के सेशन 3 को कवर। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। मैं अपने चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ NT-NET पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्लासेस, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च, जहां पर हम इन यूनिट्स की बात करें, इन टॉपिक्स की बात करें, तो यहां से क्वेश्चन आपको 100% चांसेस होते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन तो दोनों से मिल ही जाता है। तो आज आपके 2 क्वेश्चंस लगभग जो है वो पक्के होने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। उससे पहले मैं आपके लिए एक अपडेट लेकर आई हूं जो आ रहा है अनअकैडमी की तरफ से। NT-UGC नेट स्टडी के लिए आपके लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर हो सकता है अनअकैडमी। अनअकैडमी आपको कई तरह के अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स प्रोवाइड करवाता है स्टडी के लिए। इसी के साथ आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है, लाइव क्लासेस आपको मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज आपके यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं, परफेक्ट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाता है, पर्सनल कोच मिल जाता है, स्टडी प्लानर आपके लिए अलग से प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो कि हर मंडे आपके लिए अलग अलग कोर्सेज शुरू हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। SOP और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी यहाँ पर आपको करवाई जाती है। बैचेस जो NT-UGC नेट के हर मंडे आपके शुरू होते हैं वो है आपके कंप्लीट MCQ बैच, एक्सीलेंस बैच और MCQs डिफरेंट आपके अलग अलग बैचेस शुरू होते रहते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन नाउ, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी ऐप पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, टाइम वाइज आपकी अलग अलग फीस आपके पास डिटेल आ जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपको हैव अ रेफरल कोड के ऊपर क्लिक करना है और उसके अंदर आपको फिल करना है SHAFALI NTA शिफाली NTA, जो कि जिससे आपको मिल जाएगा अपनी फीस के अंदर 10% डिस्काउंट। देन आप अपने आप पेमेंट गेटवे पर जा सकते हैं और अपनी पेमेंट जो है वो इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ एक और गुड न्यूज है आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से। यहाँ पर गेटवे टू PhD एंड रिसर्च, इस अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये प्रोवाइड हो रहा है एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन डॉक्टर शशि के शर्मा के साथ 14 फरवरी को 2 बजे ये आपके लिए अवेलेबल होने वाला है। लाइव ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसे देखने के लिए आप जो है मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हो, तभी आप इसे अनलॉक कर पाओगे। रेफरल कोड है SHAFALI NTA शिफाली NTA। ये जो है वो हमारे जो डॉक्टर शशि के शर्मा है वो बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड इन्हें मिल चुका है 2018 में, और रिसर्च फील्ड के अंदर इनका 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल भी इस डिस्कशन को मिस मत करना। इसके लिए जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रिसर्च मेथड में कई तरह के प्रोसीजर्स और स्कीम्स आ जाती हैं जो कि प्लान्ड और साइंटिफिक नेचर के होते हैं। हम अपने रिसर्च वर्क के अंदर जो भी मेथड्स यूज करते हैं वो सभी रिसर्च मेथड्स कहलाते हैं, और रिसर्च मेथड जो है वो हमारे रिसर्चर के लिए हेल्पफुल होते हैं डाटा कलेक्ट करने में, सैंपल्स कलेक्ट करने में, और किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च मेथड जो है वो काफी हेल्पफुल होते हैं एक रिसर्चर के लिए। और वो ये रिसर्च मेथड्स के अंदर हम उन्हीं एक्सप्लेनेशंस को एक्सेप्ट करते हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ की गई हो कि ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो ये हमारे होते हैं रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स को फर्दर हम 2 पार्ट्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। बेसिक और अप्लाइड रिसर्चेस जो हैं वो हमारी मेनली 2 टाइप्स के अंदर कवर अप की जाती है, कंडक्ट की जाती हैं, जो कि है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब ये डिपेंड करता है कि रिसर्च का नेचर क्या है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च टोटली हमारे क्वांटिटी पर बेस्ड है, नंबर्स पर बेस्ड है। जो रिजल्ट यहाँ पर निकाला जाता है वो टोटली न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होता है, नॉन डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर के अंदर। दैट मीन्स इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं दी है हमने अपने रिजल्ट के बारे में। इसके अंदर जो प्रोसेस होती है उसमें जो एविडेंसेस होते हैं उसे हम टोटली इवेल्युएट कर सकते हैं, और जो रिजल्ट्स होते हैं टेबल्स और ग्राफ्स की फॉर्म में इसके अंदर दिए जाते हैं। और ये जो हमारी रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है, वो कंक्लूसिव होता है नेचर के अंदर, और जो क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पर मिलते हैं वो होते हैं व्हाट, वेयर एंड व्हेन, कि क्या, कब और कहां जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के थ्रू मिलते हैं।
सेकेंडली हम चलते हैं क्वालिटेटिव नेचर के ऊपर। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर क्या होता है कि ये टोटली क्वालिटी को कवर अप करता है, क्वालिटी को इन्वॉल्व करता है। इसके अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं होता है, ये नॉन न्यूमेरिकल होता है नेचर के अंदर। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर ये दिया जाता है। जो भी हम इसके अंदर रिजल्ट्स देते हैं वो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है वो बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है और नंबर्स का यूज ना करके वर्ड्स का यूज किया जाता है। इसके अंदर जो सिचुएशन है हम उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी फीलिंग्स जो है वो सामने वाले को डिस्क्राइब कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के थ्रू। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है वो ग्राफ की फॉर्म में नहीं दिया जा सकता इसका रिजल्ट, और ये एक्सप्लोरेटरी होता है नेचर के अंदर। साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग है उसके कौन कौन से क्वेश्चंस ये फाइंड आउट करता है, व्हाई एंड हाउ। इसका मतलब कैसे और क्यों, ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के थ्रू ही मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम आ गए हैं वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर देखा जाए तो बहुत से अलग अलग टाइप्स होते हैं रिसर्च के, लेकिन जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स कवर किए हैं वो आपके एंटी-नेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर, जो कि है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च जो है, जिसे हम बेसिक या प्योर रिसर्च भी कहते हैं, एग्जैक्टली इसके अंदर क्या होता है, इसका जो मेन काम होता है, इसका जो मेन फोकस होता है वो नॉलेज गेन करना होता है। जो हमारा बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसे कैसे एक्सपेंड किया जाए, इसके ऊपर यहाँ पर मेन फोकस किया जाता है। इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। डेट मीन्स किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंदर हम फंडामेंटल रिसर्च को यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मेन एम ही हमारा नॉलेज को एक्सपेंड करना होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो हम कहा जाए कि अप्लाइड रिसर्च की अगर हम बात करें, अप्लाइड रिसर्च जो है वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट होती है, क्योंकि वहां पर जो है हम उनकी किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम अप्लाइड रिसर्च को करते हैं। दैट मीन्स जिसका कोई प्रैक्टिकल यूसेज है। लेकिन अगर फंडामेंटल रिसर्च की बात की जाए तो इसका प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है। ये जो है हमारे सिंपली हमारे पूल जो है नॉलेज का उसे एक्सपेंड करने के काम आती है, और अप्लाइड और एक्शन रिसर्च के लिए एक तरह से फाउंडेशन का काम करती है आपकी ये फंडामेंटल रिसर्च, इसीलिए हम इसे फंडामेंटल कहते हैं। दैट मीन्स ये उसके बेस का, उसके आधार का काम करती है, तभी हम इसके बेसिस पर अप्लाइड या एक्शन रिसर्च जो है वो फर्दर कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में। अप्लाइड रिसर्च के अंदर मैं सारा का सारा जो फोकस करने वाली हूँ वो फंडामेंटल रिसर्च के साथ डिफरेंस के साथ ही आपको समझाने वाली हूँ। जब हमने फंडामेंटल रिसर्च को पढ़ा उसके अंदर हमने बोला था कि नॉलेज को एक्सपेंड करना इसका मेन काम होता है, तो अप्लाइड रिसर्च जो है वो इससे अपोजिट है। इसका मेन काम किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है। दैट मीन्स फंडामेंटल रिसर्च जो है उसको कोई प्रैक्टिकल यूसेज नहीं हो सकता है, और अप्लाइड रिसर्च का हमारा प्रॉपरली प्रैक्टिकल यूसेज के लिए ही हम अपना अप्लाइड रिसर्च को जो है कंडक्ट करते हैं। जो हम फंडामेंटल रिसर्च की बात करें तो वहां पर हम किसी न किसी नई चीज की डिस्कवरी करते हैं, दैट मीन्स कोई न्यू इन्वेंशन करते हैं। लेकिन अप्लाइड रिसर्च के अंदर कुछ न्यू इन्वेंट नहीं करते, जो पहले से इन्वेंट हो चुका है उसके अंदर कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन के लिए हम अप्लाइड रिसर्च को करते हैं। और जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च है वो मोस्टली एकेडमिक या थ्योरेटिकल होती है नेचर के अंदर, जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज के अंदर यूज हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें एक्शन अप्लाइड रिसर्च की तो इसके अंदर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम इसे करते हैं, तो इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल यूसेज है। और वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज के अंदर ही नहीं, अलग अलग और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर भी इसे यूज किया जा सकता है, इसको कंडक्ट किया जा सकता है। फंडामेंटल रिसर्च जो है वो एक्सटेंसिव होती है नेचर के अंदर। एक्सटेंसिव मतलब कि इसका जो एरिया है वो वाइड है। दैट मीन्स हम एक्सटेंसिव फॉर्म के अंदर जो है हम इस रिसर्च को पूरा करते हैं। लेकिन अप्लाइड रिसर्च जो है वो इंटेंसिव होती है नेचर के अंदर। दैट मीन्स इसका मेन जो एरिया है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक होता है। जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए तो हम इसका जो है उसके बाद हम इसके लिए अंदर फर्दर जो है वो स्टडीज नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो फंडामेंटल रिसर्च है वो हमारा एक्सटेंसिव होता है नेचर के अंदर। और जो टाइम की अगर बात की जाए तो हमारा फंडामेंटल रिसर्च के अंदर प्रॉपरली फ्लेक्सिबल टाइम होता है। अनलिमिटेड जितना मर्जी आप टाइम यूज करना चाहो उतने टाइम के अंदर हम फंडामेंटल रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अप्लाइड रिसर्च के अंदर टाइट टाइम स्केल्स होता है। दैट मीन्स अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन टाइम से मिले तभी हम कहेंगे ना कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्जैक्टली हमारे काम आया। लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक हमारा रिजल्ट का कोई किसी को प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है तो उसके बाद उस सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अप्लाइड रिसर्च जो है वो एक टाइट टाइम स्केल के अंदर की जाती है।
ओके तो अभी तक हम फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च दोनों रिसर्च टाइप्स को कवर कर चुके हैं। अगर किसी के अंदर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट जिसके अंदर हम चल रहे हैं वो आएगा हमारा एक्शन रिसर्च का। एक्शन रिसर्च जो है देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेट एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आप कह सकते हो कि 100% चांसेस है आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो इस टॉपिक को पूरे ध्यान से सुनना। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च एग्जैक्टली हमारी किसी प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए इसे यूज किया जा सकता है। किसी प्रॉब्लम, कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन के अंदर भी हम इसे यूज कर सकते हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, हम उसके बारे में जो है अलग अलग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जानना चाहते हैं, तो वहां पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ये जो है एग्जैक्टली एक हमारी रिपीटेबल प्रोसेस है जो बार बार रिपीट होती रहती है। इसे हम साइकिल ऑफ एक्शन या साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक रिपीटेबल प्रोसेस है और इस रिपीटेबल प्रोसेस के ऊपर ही आपके क्वेश्चन बहुत बार जो है सेम क्वेश्चन आपका बना है। दैट मीन्स इसी प्रोसेस को आपको सही ढंग से लिखने के लिए कहा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ 4 ही पॉइंट्स होते हैं, जिसको आप याद कर लीजिए। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये अगर 4 पॉइंट आप इस तरीके से याद कर लेते हो, फर्स्ट स्टेप होता है इसका प्लान, सेकंड स्टेप होता है इसका एक्ट, थर्ड स्टेप होता है इसका ऑब्जर्व एंड फोर्थ स्टेप होता है इसका रिफ्लेक्ट। अगर आप इसी तरीके से इसे याद कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो इसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन के इंप्रूवमेंट को लेकर आता है कि दैट मीन्स किसी सिचुएशन की जो है इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी रिसर्च को यूज किया जाता है, तो वहां पर इसका नाम आ जाता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो है वो किसी प्रॉब्लम या वीकनेस को डायग्नोज करने के लिए इसे यूज किया जाता है और क्विक सॉल्यूशंस के लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च जो हमारा आ जाता है वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है एग्जैक्टली हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन को कोई भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है हम उसे बिना मैनिपुलेट किए हुए इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। एक्चुअली हम इसे कह सकते हैं कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च है और इसके अंदर जो है हमारा कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो सर्विस के थ्रू या हमारे क्वेश्चनियर्स के थ्रू जो है वो कलेक्ट की जाती है। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। डेट मीन्स क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम जो है अपने लोगों के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ वन टाइम इंटरेक्ट करते हैं, एक बार में बात करते हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। लॉन्गिट्यूडनल लंबे टाइम तक चलने वाली स्टडी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जगह पर हम कई बार एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, एक्सप्लोरेटरी, ये नाम भी हम इसे दे देते हैं कई बार, क्योंकि ये इन सभी रिसर्च के साथ क्लोजली रिलेटेड है। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट की जाती है वो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चनियर्स या सर्विस शेड्यूल्स के थ्रू जो है वो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च जो कि हम कवर करने वाले हैं वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम कैजुअल स्टडीज भी कहते हैं। इसे कैजुअल स्टडी कहने का मेन कारण यही है कि इसके जो मेन एम होता है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशन को फाइंड आउट करना होता है। दैट मीन्स अगर कोई प्रभाव देखने को मिला है तो उसके पीछे कॉज क्या है, क्या कारण है, क्या रीजन है, वो फाइंड आउट करना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो है वो किया जाता है। इसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो किसी भी तरह का कोई एक्शन हुआ है, कोई अक्रेंस हुई है, उसके पीछे कारण क्या है उसे फाइंड आउट करने का काम जो है वो इसके अंदर किया जाता है। दैट मीन्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर अगर कोई चेंज आया है तो कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आया है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इसके अंदर चूज किया जाता है। दैट मीन्स यहां पर आप समझ के चलिए, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं आई है, वो फेल हो चुका है। अब हम उसके पीछे कारण ढूंढ रहे हैं कि वो फेल क्यों हुआ है, क्या कोई टीचर की कमी है, क्या उस स्टूडेंट की कोई पर्सनल कमी है, क्या उसके कोई फिजिक जो है वो हेल्थ ठीक नहीं है, या उसकी फैमिली में कुछ ऐसा मैटर चल रहा है। तो उन चीजों को फाइंड आउट करना, दैट मीन्स उसके पीछे कारण क्या है, ये चीज फाइंड आउट करना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का काम होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो मेडिकल साइंसेज के अंदर ज्यादा यूज की जाती है और स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है इसके अंदर यूज किए जाते हैं टेस्ट को, इंफॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च है आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये रिसर्च ऐसी है जिसके अंदर हम जो रिसर्च करते हैं वो इवेंट के होने के बाद, दैट मीन्स जिस इवेंट के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं या तो उस इवेंट के होने के बाद इस रिसर्च को किया जाता है, या जब वो हो रहा है उस टाइम पर, एट दैट टाइम हम उस रिसर्च को कवर अप कंडक्ट जो है वो करते हैं। ये रिसर्च जो है वो नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स के थ्रू की जाती है। दैट मीन्स देखो यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो वैसे भी ये लिखा गया है, दैट मीन्स ये फैक्ट्स पर बेस्ड है, तो हम इसके अंदर कुछ भी मैनिपुलेट किए बिना जो है इस रिसर्च को कवर अप करते हैं। ये सोशल साइंस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसे यूज किया जाता है और
टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स जो हैं, टेस्ट जो हैं, वो इसके अंदर यूज किए जाते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आ जाती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्चुअली इस रिसर्च को हम बिगनिंग में करते हैं, कोई भी रिसर्च वर्क को शुरू करने से पहले हम इसे करते हैं। ये क्यों किया जाता है कि मान लीजिए आपका रिसर्च वर्क के अंदर कोई ऐसा एरिया है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि क्या उसके अंदर रिसर्च हो भी सकती है या नहीं, क्या उसके अंदर कोई रिजल्ट आ भी सकते हैं या नहीं। तो उस दुविधा को, उस डाउट को दूर करने के लिए हम इस रिसर्च को करते हैं। एक्चुअली ये एक तरह की पायलट स्टडी है, एक रफ स्टडी है जो फिजिबिलिटी चेक करने के लिए काम आती है कि हमारी जो रिसर्च वर्क, जो हम एग्जैक्टली बड़े लेवल पर एक रिसर्च वर्क करने वाले हैं, क्या वो रिसर्च वर्क कोई काम आने भी वाला है या नहीं, क्या उससे कोई रिजल्ट फाइंड आउट होगा भी या नहीं। तो एक शॉर्ट लेवल पर, एक स्मॉल लेवल पर हम जो रिसर्च वर्क को कवर कर रहे हैं वो हो गई हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च जो कि हमारी आ जाती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर क्या होता है, ये रिसर्च दो एस्पेक्ट्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में को रिलेशन फाइंड आउट करने में काम आती है। दैट मीन्स उनके बीच में कैसा रिलेशन है, क्या सिचुएशन है, क्या फिनोमिना उनके बीच में जो है वो स्टे करता है, तो उस चीज को पता लगाने में हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमारे काम आती है। एग्जैक्टली ये उस जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशंस के हाउ एंड वाई के क्वेश्चंस का आंसर देने में काम आती है कि क्यों और कैसे इनका रिलेशन है, क्या इफेक्ट जो है वो एक का दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, इस चीज को फाइंड आउट करने के काम आती है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आती है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो आपके इशू या प्रॉब्लम के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती है। दैट मीन्स क्यों कोई भी अगर हम इशू कवर अप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था जब ये जो है वो अराइज हुआ, तो इस चीज को फाइंड आउट करने के हमारे काम आती है हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे कि ट्रेड यूनियंस की ग्रोथ इंडिया में किस तरीके से हुई, क्यों ट्रेड यूनियंस बने, तो ये चीजें जो है वो फाइंड आउट की जाती है हिस्टोरिकल रिसर्च के थ्रू। जो डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी या सोर्सेज, किसी प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों सोर्सेज के थ्रू किया जा सकता है। दैट मीन्स प्राइमरी जो है हम एग्जैक्टली जिस जगह पर ये काम हुआ है, जहां पर इवेंट हुआ है, उसके प्राइमरी सोर्सेज उनके जो आंखों देखी जो लोग हैं उनसे जाकर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या सेकेंडरी सोर्सेज अगर वो पर्सन अभी अवेलेबल नहीं है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम अपना सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू, बुक्स के थ्रू, डाटा जहां पर भी आपको मिल रहा है इंटरनेट के थ्रू, तो वहां से उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही सोर्सेज यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फॉर डाटा कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च पर हम आ गए हैं इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च जो है वो एक ऐसी रिसर्च है जो सिस्टम या थ्योरी पर जो है विश्वास नहीं करती है। ये टोटली अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑब्जर्वेशन पर विश्वास करती है। डेट मीन्स रिसर्चर जो एक्सपीरियंस करता है, जो ऑब्जर्व करता है, उन्हीं फैक्ट्स को वो जो है वो सही समझता है। ये एक डाटा बेस्ड रिसर्च है और रिसर्चर जो है इसके अंदर एक वर्किंग हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, फिर उस हाइपोथेसिस को अप्रूव या डिसअप्रूव करने की कोशिश करता है, और टोटली जो है वो फैक्ट्स ये हमारी रिसर्च है। और इसके अंदर जो है हम टोटली ऑब्जर्वेशन या अपने ही एक्सपीरियंस के ऊपर विश्वास करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च जो कि एक्चुअली मैंने अभी ऐड किया है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसे मिस नहीं करना चाहती थी, तो ये आ गया है आपके लिए इवैल्यूएटिव रिसर्च। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसे हम प्रोग्राम इवैल्यूएशन भी कहते हैं। ये एक तरह की अप्लाइड सोशल रिसर्च है जो सोशल प्रोग्राम्स के लिए यूज की जाती है, उनकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों टाइप की इवैल्यूएशन इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें क्या होता है कि हम इंटरवेंशन, जो भी हमारी घटना है उसके प्रभाव की सीमा को जानने के लिए हम इसे यूज करते हैं। डेट मीन्स अगर कोई इंटरवेंशन हुआ है तो उसका कितना प्रभाव जो है वो हुआ है, उस चीज को जानने के लिए, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिसर्च को करते हैं। तो इवैल्यूएटिव रिसर्च हम इसे इसीलिए कहते हैं कि हम इसके अंदर इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि किसी चीज को जो है हम मापने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेट इज कॉल्ड द इवैल्यूएटिव रिसर्च। होप्स आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक के ऊपर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।